मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए समझते हैं। देखिए, स्मॉल जी को बोला जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और कैपिटल जी को क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, अब एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी होता है वो होता क्या है, उस चीज को समझते हैं। देखिए, कोई भी बॉडी है, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, इसे जब हम लोग ऊपर से नीचे की ओर गिरा रहे हैं तो इसमें क्या होता है, एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है और अर्थ क्या करता है, उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, खींचता है। कैसे खींचता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। जैसे आपको पता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग ऊपर फेंकते हैं तो अपने आप वो नीचे की ओर आ जाता है। तो नीचे की ओर कैसे आ जाता है, क्योंकि अर्थ उसको क्या कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। किस फोर्स से खींच रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसे उस ऑब्जेक्ट को खींच रहा है। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाता है। अब यहां पर बात जो आया था एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन होता क्या है, तो द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम नॉन एज एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का जो चेंजिंग आता है समय के साथ, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता क्या है। तो चलिए समझते हैं। देखिए, दो ऑब्जेक्ट है, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है। दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस है। ठीक है, अब इसके बीच में जो फोर्स लगेगा, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहेंगे। तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है, दो ऑब्जेक्ट के, जो ये ऑब्जेक्ट का एक सर्टेन मास है, ये ऑब्जेक्ट का भी एक सर्टेन मास है, दोनों का इक्वल मास है, दोनों का कुछ सर्टेन डिस्टेंस है। जब इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है, वो उसे हम लोगों ने क्या बोला, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बोल सकते हैं। तो वो क्या कहलाता है, आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, अब यहां हम लोग समझेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है, वो हर एक प्लेस में क्या होता है, वेरी करते रहता है। इसका वैल्यू हर एक जगह सेम नहीं होता है। मतलब हम लोग यहां पर ये बोल सकते हैं, स्मॉल जी का जो वैल्यू होता है वो चेंज करते रहता है प्लेस टू प्लेस। ठीक है, देखिए, अर्थ के नजदीक जो होता है, स्मॉल जी का जो वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, और जो कैपिटल जी का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ठीक है, अब ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल कांस्टेंट मतलब आप कहीं पर भी चले जाइए, इसका वैल्यू कहीं चेंज नहीं होगा। यूनिवर्स में आप कहीं पर भी चले जाइए, इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। इसका वैल्यू यही रहेगा, क्या, 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इसका वैल्यू रहेगा। वैल्यू चेंज नहीं होता, किसका, कैपिटल जी का। अब जो एसआई यूनिट होता है स्मॉल जी का, वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, जबकि आपका कैपिटल जी का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इसका एसआई यूनिट होता है। आई होप आपको स्मॉल जी और कैपिटल जी के में डिफरेंस समझ में आ गया होगा।